नमस्कार। अगर आपको कलाई के दर्द की तकलीफ है तो इस वीडियो को बिल्कुल जरूर देखें। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। देखिए, कलाई का दर्द एक्चुअली बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्योंकि आप अपनी कलाई को ओवर यूज कर रहे हैं। ऑफिस में, दफ्तर में आप ज़्यादा लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ करते हैं, माउस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, या आपका एक्चुअली कुछ काम इस तरह से है जहाँ पे आप ज़्यादा वजन उठाते हैं, या किसी भी तरह से आपकी कलाई, आपकी रिस्ट ओवर यूज होती है। अगर आप आर्थराइटिस के शिकार हैं, या आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, या ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में B12, D6 की कमी हो गई हो, उसकी वजह से भी आपकी कलाई दुख सकती है। प्लस कलाई दुखने का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो काफ़ी टाइम ओवरलुक हो जाता है, वो है आपकी सर्वाइकल कंडीशन। अगर आपके सर्वाइकल में कोई भी इम्पिंच नर्व है, यहाँ पर रेडियल या क्रेनियल नर्व्स, जहाँ पर भी आपकी कहीं इम्पिंच है कोई भी साइड पे, तो उसका दर्द आपकी कलाई तक आता है। तो अगर आपको सर्वाइकल की तकलीफ है तो बहुत हद तक आपको आपके हाथ भी दुखते हैं। तो आप आपके सर्वाइकल एरिया को भी ठीक कीजिए, प्लस आप ये वाली प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है बहुत हद तक आपके कंट्रोल में बहुत आसानी से आ सकता है। अगर आप अपनी कलाई को थोड़ा सा समझें तो आपकी कलाई, आपकी रिस्ट में एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं। जो 3 इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं उन्हें हम बोलते हैं उल्ना नर्व, मीडियल नर्व और रेडियल नर्व। अब ये जो नर्व्स हैं वो एक्चुअली आके आपके एग्जैक्टली आपके सर्वाइकल एरिया से इस तरह से आपके पूरे हाथ तक पहुंचती हैं। अब कहीं पे भी अगर आपके सर्वाइकल के ऊपर भी अगर आपको तकलीफ है, कहीं वो नर्व अगर इम्पिंच्ड हो गई है, तो भी उसका असर आपके कलाई पे आ सकता है। ये जो 3 नर्व्स हैं, अगर आपकी रेडियल में परेशानी है, अगर आपकी मीडियल में परेशानी है, अगर आपकी उल्ना में परेशानी है, तो उस परेशानी का आउटकम आपको आपकी रिस्ट पर दिखता है। अगर आपको कलाई का दर्द है तो आप इसे 2 ग्रेटर कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है आपको टेंडेनाइटिस की तकलीफ हो गई है, या दूसरा आप इसे कह सकते हैं आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है। तो उसे आप चेक कैसे कर सकते हैं? अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है या टेंडेनाइटिस है, बहुत सिंपल सा है। आपको सिर्फ इस तरह से आपको अपने हाथ पे थोड़ा पैल्पेट करना है। अगर आपको थोड़ा भी सेंसेशन हो रहा है पेन का, या आपको पिंस एंड नीडल्स के जैसे आपको सेंसेशन आ रहा है, तो मतलब आपको टेंडेनाइटिस नहीं तो कार्पल टनल सिंड्रोम है। दूसरा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पर आप हल्का सा ऐसे पुश कीजिए, या अगर आप यहाँ पर या यहाँ पर आप हल्के हल्के पुश करते हैं, तो अगर आपको वो पेन दोबारा आता है या पिन से नीडल्स आता है, तो आप कार्पल टनल सिंड्रोम के शिकार हैं। इसको ठीक करना बहुत आसान है। जस्ट हल्की सी ये एक्सरसाइजेस, ये प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिएगा कि आपकी ये जो सिंड्रोम्स है, ये आपकी जो कंडीशन है, वो बहुत हद तक आपके काबू में आ सकती है। पर इतना याद रखिए, जब आप ये करते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपका हाथ का इरिटेशन हो सकता है इनिशियली स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे वो इरिटेशन कम हो जाता है। सबसे पहली जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत सिंपल सी है। सिर्फ आप अपना हाथ इस तरह से आगे ले लेंगे और आप अपने दोनों हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमाएंगे। सो क्लॉकवाइज 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। दूसरी, आप अपने हाथ को सीधे, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर लेंगे और अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। फिर मुट्ठी को खोलिए, मुट्ठी बंद, और फिर मुट्ठी ऊपर और हाथों को ऊपर। और जब आप ये करते हैं तो अपने हाथों को पूरे 5 और दिशाओं में एकदम पूरी उंगलियों को खोलिए और पूरी, फिर बंद कीजिए, वापस से नीचे, बंद कीजिए, वापस से ऊपर, बंद कीजिए, वापस से नीचे। ये तकरीबन आप 10 बार करेंगे। तीसरी चीज, आप सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से लेंगे आगे और इस तरह से अपने हाथों को पीछे की ओर घुमाइए, जितना घुमा सकते हैं घुमाइए। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से मैं कर रहा हूँ, यूं, ओके, बिल्कुल इस तरह से पीछे लीजिए। आप 10 बार कीजिए दोनों हाथों पर।
और हर बार आप कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए इस तरह से आप अपने हाथ को रखिएगा। आखिरी प्रैक्टिस है वो ना केवल आपके कार्पल टनल सिंड्रोम को रिलीव करेगी, पर वो आपके फनी बोन का जो पेन रहता है जिसे हम यहाँ बोलते हैं, ये जो आपकी एल्बो है वहाँ पर आपके सेम जो नर्व्स है वो कई बार इंटैंगल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको कार्पल टनल सिंड्रोम या टेंडनाइटिस हो जाता है। तो इसे भी अगर आप करते हैं तो आपका अगर वो पेन आपके एल्बो से आ रहा है तो वो भी रिलीज हो सकता है, प्लस आपको आपके रिस्ट में भी काफ़ी इसका असर दिखाई देता है। किस तरह से करना है, आपको केवल ये इस तरह से एक कोई भी प्लेट घर की ले लीजिए, प्रेफरेबली ऐसी प्लास्टिक की प्लेट लीजिए और उसे केवल आप अपने हाथ पर इस तरह से रख लीजिए। देखिए इस तरह से हाथ पर रख लीजिए, पकड़िएगा नहीं उस प्लेट को, बस इस तरह से आपको रखना है। और फिर आपने देखा है दुर्गा पूजा के समय किस तरह से वो प्लेट घुमाते हैं, इस तरह से आप वो प्लेट को घुमाएंगे, विदाउट गिराए हुए घुमाएंगे। पकड़नी नहीं है, केवल उसे इस तरह से आपको घुमाना है। तो इस हाथ पर 10 बार, जिस हाथ पर आपका पेन है उस हाथ पे थोड़ा सा ज्यादा बार घुमाइए कि आपकी जो नर्व है वो खुल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।